हाय फ्रेंड्स, दोस्तों क्या आपको हर वक्त बेचैनी, घबराहट और उलझन सी लगी रहती है? दिल की धड़कन आपकी तेज रहती है, दिमाग में अगर कोई चीज आ गई तो वो निकलती नहीं है, नींद आपको ठीक तरह से नहीं आती है, सिर में आपके दर्द होता है, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर आप इसका ठीक तरीके से इलाज नहीं करेंगे तो इसके बाद में एंजाइटी के अटैक आने लगते हैं, बेहोशी और बदहवासी सी भी लोगों में होने लगती है। तो कई सारे लोग इसमें बहुत सारी मेडिसिन खाने लगते हैं एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेशन की। इसकी वजह से होता यह है कि उनको बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, हर वक्त वो नशे में होते हैं, ऐसा लगता है, चक्कर उनको आता रहता है, दिमाग उनका घूमता रहता है, चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है, उनको कोई भी अच्छी बात एक जहर की तरह होने लगती है, उदासी सी छाने लगती है। अगर उनसे कोई डिसीजन लेने के लिए कह दिया जाए तो वो कोई भी डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ साइंटिफिक बेस्ड टिप्स बताएंगे कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो सबसे अच्छी बात इसमें रहेगी कि आपके दिल और आपके दिमाग को सुकून मिलेगा, आपकी नसें और आपकी मसल जो है वो रिलैक्स होंगी, नींद आपको ठीक तरह से आएगी और सबसे अच्छी बात इसमें यह रहेगी कि जो दवा आप खा रहे हैं एंटी एंजाइटी की वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो अगर आपको स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी और डिप्रेशन की दिक्कत है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपी डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। तो जब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे तो आपको आसानी से बात समझ में आएगी, क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन वाले पेशेंट को थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको अच्छी बात भी जहर लगती है। दोस्तों जब भी हमारे शरीर पर कोई शारीरिक और मानसिक प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स देती है जिसे नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स कहते हैं। आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे हम बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, अचानक से हमारे सामने कोई पत्थर आ जाता है या कोई जानवर आ जाता है, हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, हमारे दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है, हमारे फेस पे और हमारे हाथों में पसीना आने लगता है। तो ये हमारी बॉडी खुद को बचाने के लिए ऐसा करती है। जैसे पहली बार कोई बच्चा बोर्ड के पेपर देने जा रहा हो तो उसकी दिल की धड़कन तेज होगी, या पहली बार कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो, या पहली बार कोई कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहा हो तो उसकी हार्ट बीट और उसको पसीना भी थोड़ा बहुत आएगा। ये एक नॉर्मल सी चीज है। एंजाइटी में क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज्यादा समझने लगते हैं, तो आपके अंदर एक डर आ जाता है। तो ये जो डर है, जो खौफ है, ये कुछ क्षण के लिए होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ये एक नॉर्मल सी चीज है। इस चीज को स्ट्रेस या स्ट्रेसर भी कहते हैं। लेकिन एंजाइटी में क्या होता है, यही चीज बढ़ जाती है। उसमें क्या होता है, कोई डर नहीं होता, लेकिन आप इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा समझते हैं, तो आपको ये लगने लगता है कि कोई डर होने वाला है आपके शरीर के साथ, या कोई खौफ होने वाला है। इसी चीज को एंजाइटी कहते हैं। आप जब बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं तो वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे आप हॉरर फिल्म देख रहे हैं और अचानक से लाइट चले जाए तो आप डर जाएंगे, सहम जाएंगे। तो जो चीज आपके दिमाग में चल रही है वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। इसको और सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि जैसे आपके घर में कोई अच्छा पकवान बन रहा हो, तुरंत ही आपकी नाक में खुशबू चली जाती है और आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो जैसे आप सोच रहे हैं वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। कुदरत ने इस दिमाग को इतना ब्रिलियंट डिजाइन कर रखा है। और अच्छी तरह समझते हैं कि जैसे आपके परिवार के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि आज हम बाजार जाएंगे और वहां पे हम गोलगप्पे खाएंगे, तो अभी आप गोलगप्पे खा नहीं रहे हैं, लेकिन तुरंत ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो जब हम ज्यादा सोचने लगते हैं तो हमारे मन में एक डर आ जाता है, इसी को ही एंजाइटी कहते हैं। कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ, इसी को ही एंजाइटी कहते हैं। अब दोस्तों जब भी आपको एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो या डिप्रेशन की दिक्कत हो, तो इसको कम करने का, खत्म करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिमाग में सिग्नल जाता है कि सब कुछ ठीक है, कोई डर की बात नहीं है, और आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक के साथ करते हैं, तो आपको लेट जाना है, आप लेट करके भी कर सकते हैं, या आप बैठ जाइए कुर्सी के ऊपर और कहीं शांत जगह पे आपको बैठ जाना है और अपने बिल्कुल पोस्चर को अपराइट रखना है, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। फिर आपको करना यह है कि आपको सांस को अंदर की तरफ लेना है 4 सेकंड में, और 5 से 6 सेकंड में आपको जो है सांस को बाहर की तरफ करना है। इस तरीके से आप सांस को लीजिए, फिर सांस को बाहर निकालना है आपको,
6 सेकंड में। इस तरीके से आप करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो इससे ये होता है कि आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे एंजाइटी जो है धीरे धीरे और डिप्रेशन धीरे धीरे आपका कम होने लगता है। ये हो गई जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके बाद हम एक टेक्निक और करेंगे जिसे स्क्वायर ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि 4 सेकंड तक आपको सांस को लेना है, 4 सेकंड तक आपको रोक करके रखना है और 4 सेकंड में आपको सांस को बाहर निकालना है। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। इसको करने से फायदा ये होगा कि आपके जो है ब्रेन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और जो फालतू चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, जो दिमाग में आपके कुछ घुस गया है, वो निकल नहीं रहा है, तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो कंसंट्रेट होगा। तो आपको करना ये है, सांस को लेना है, फिर सांस को रोक करके रखना है 4 सेकंड तक, फिर सांस को छोड़ना है 4 सेकंड में। इस तरीके से आप करेंगे तो एंजाइटी के और डिप्रेशन के आपके जो सिम्टम्स हैं वो तुरंत कम होंगे और दवा से तेज आपको फायदा देंगे। फिर एक टेक्निक और है अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, जिसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। तो आपको करना यह है, दाहिने हाथ के अंगूठे से आपको दाहिनी नासिका को दबाना है और बाईं नासिका से आपको सांस लेनी है इस तरह से। फिर अपने जो है उंगली से, इस उंगली से आपको बाईं नासिका को दबाना है और दाहिनी नासिका से आपको सांस को छोड़ना है। फिर दाहिनी नासिका से आपको सांस को लेना है और फिर बाईं नासिका से आपको छोड़ना है। ये 2 से 3 बार, यानी आपको सुबह, दोपहर, शाम या जब भी आपको एंजाइटी हो तो आप ये करिए। ये दवा की तरह काम करेगी और आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का काम करती है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी और जो डिप्रेशन के सिम्टम्स आपके आ रहे हैं वो जल्दी से काम होंगे और आपका दिमाग और आपके दिल को भी सुकून मिलेगा, आपकी बॉडी भी इससे रिलैक्स होगी। दोस्तों, जिनको भी एंजाइटी और डिप्रेशन की दिक्कत होती है तो उसका असर सिर्फ दिमाग और मन के ऊपर नहीं होता, बल्कि सबसे बुरा असर पड़ता है हमारे पेट पे, हमारी पाचन शक्ति पे। क्योंकि जब भी हम एंसियस होते हैं तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो कार्टिसोल हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमारी जो पेट की मांसपेशियां हैं वो प्रभावित होती हैं और हमारा डाइजेशन, जो हमारी पाचन क्रिया है, वो धीमी हो जाती है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को या 99% लोगों को IBS हो जाता है, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यानी कभी उनको कब्ज हो जाएगा, कभी उनको दस्त हो जाएगा, पेट में मरोड़ होने लगेगी, पेट में क्रैम्प्स आने लगेंगे, उल्टी होगी, बहुत ज्यादा तनाव होने लगेगा, सिर में उनको दर्द होने लगेगा और बहुत सारे लोगों को भूख ज्यादा लगने लगती है, वो ज्यादा खाने लगते हैं और उनका वजन बढ़ जाता है। या कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी भूख मर जाती है, वो थोड़ा सा भी खाने पे उनको दिक्कतें होने लगती हैं। तो अगर आपको एंजाइटी की दिक्कत होगी तो आपका पेट खराब होगा, और अगर आपका पेट खराब होगा तो आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ सकता है। इसी को ही गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। तो कोशिश करिए आप घर का बना खाना खाइए, शुद्ध खाइए, और कोशिश करिए आप फॉर्मेंटेड फूड लीजिए। जैसे घर की बनी दही का सेवन करिए, घर में आप दही जमाइए क्योंकि वो शुद्ध होती है। बाहर लेंगे तो बहुत ज्यादा खट्टा होता है या उसमें मिलावट होती है। घर के बने छाछ का प्रयोग करिए, इससे आपका पेट जो है वो सही रहेगा। मोटे अनाज का सेवन करिए और हरी पत्तेदार सब्जियों का अगर आप सेवन करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ साथ में आपको कुछ विटामिन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके शरीर में विटामिन B12 कम हुआ तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी के सिम्टम्स दिख सकते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन D की कमी हुई तो आप हर वक्त उदास रहेंगे और चिड़चिड़ापन रहेगा और मन आपका जो है वो हल्का नहीं रहेगा, हर वक्त आप उदास से लगेंगे, यानी एंजाइटी और स्ट्रेस के सिम्टम्स आपको इसमें भी दिख सकते हैं। तो कोशिश करिए सुबह की गुनगुनी धूप आप जरूर लीजिए। इसके अलावा विटामिन सी जो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो सिट्रस फूड में पाया जाता है, यानी नींबू, संतरा, आंवला, इनका भी आप सेवन करिए, क्योंकि इसकी भी कमी से आपको हर वक्त चिड़चिड़ापन सा रहेगा। इसके अलावा मैग्नीशियम का जितना हो सके सेवन करिए। कद्दू के बीज में बहुत ही अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। 1 चम्मच आप रोजाना कभी भी लीजिए, क्योंकि ये दिमाग को शांत करता है और नींद को लाने में मदद करता है। अगर इसकी कमी आपके शरीर में हो गई तो आपकी मसल जो है वो टाइट हो जाएगी, इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इन विटामिन के साथ साथ में आपको कुछ एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या योगा करते हैं तो आपकी जो मसल्स है वो सिर्फ ऊर्जा को खर्च नहीं करती है, बल्कि एक खास किस्म के प्रोटीन को रिलीज करती है, जिन्हें मायोकाइन्स कहा जाता है। और इसे एक नया नाम दिया गया है जिसे होप मॉलिक्यूल कहा जाता है।
अब ये काम कैसे करता है दोस्तों, आप इस तरह से समझिए, सिंपल शब्दों में समझिए कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर खुद दवा बनाता है और स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने का काम करता है। दोस्तों जब भी हमको एंजाइटी होती है तो इससे होता यह है कि जो स्ट्रेस बढ़ाने वाले हार्मोन है, जो कार्टिसोल है, वो बढ़ जाता है। तो होप मॉलिक्यूल करता यह है कि इसको कम करने का काम करता है, जिससे दिमाग में तनाव कम होता है और आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होती है। और जो खुशी के हार्मोन है जैसे सीरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, ये उनको बूस्ट करते हैं, जिससे हमारे दिल और दिमाग को सुकून मिलता है और हमारी बॉडी भी रिलैक्स होती है। दोस्तों एक चीज आप और नोटिस करिएगा कि जिनको भी एंजाइटी की दिक्कत होती है, डिप्रेशन की दिक्कत होती है, उनके जोड़ जोड़ में सूजन आ जाती है, कमर में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, कंधे में उनके दर्द होगा और उनको हर जगह तकलीफ होगी, चलने में उनको परेशानी होगी। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये होप मॉलिक्यूल जो है सूजन को कम करता है, यानी कि एंटी इंफ्लेमेटरी दवा की तरह काम करता है, आपके दर्द को और सूजन को कम करने का काम करता है। लेकिन ये दवा आपको मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी, ये दवा आपका शरीर खुद बनाएगा। ये एक प्राकृतिक दवा है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शरीर खुद दवा बनाएगा और आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो 24 घंटे में से कम आप आधा घंटा अपने शरीर के लिए जरूर निकालिए, जरूर इन्वेस्ट करिए। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। शुगर, थायराइड, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कम होगा और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश की एक लाइन है, एक्सरसाइज इज मेडिसिन और मोशन इज लोशन। दोस्तों इसी के साथ साथ में अगर आपके घुटने में दर्द रहता है और आप इसकी वजह से चल नहीं पाते हैं, आपको बोलने की दिक्कत हो गई है, तो इस वाली वीडियो को आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।